महाराष्ट्र के रण में उतरी इकरा। अखिलेश यादव ने क्यों इकरा को चुना? महाराष्ट्र में इकरा हसन ने सरकार पर साधा निशाना। अपनी सादगी भरे अंदाज और लहजे से कैराना सांसद इकरा हसन हर किसी के दिल पर राज करती हैं। उत्तर प्रदेश की ये वह सांसद और सपा नेता जब बोलती हैं तो बिना शोर किए जनता इन्हें बहुत आराम से सुनती है और ये बात अखिलेश यादव बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए जब महाराष्ट्र में चुनावी माहौल में सपा के लिए वोट मांगने की बात आई तो सपा प्रमुख ने इकरा हसन को आगे कर दिया। अखिलेश यादव के साथ इकरा हसन ने महाराष्ट्र जाकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उनके भाषण का डंका महाराष्ट्र में बज रहा है। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप यहाँ पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी बड़ी बहन शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। किस तरीके से इकरा ने लोगों की समस्या के बारे में उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि अब परिवर्तन जरूरी है। महाराष्ट्र की धोलिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी के रूप में इरशाद जागीरदार को टिकट दिया गया है। इरशाद जागीरदार एनसीपी में रहे और वो अजीत गुट के राज्य महामंत्री थे। सितंबर में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में सपा ज्वाइन कर लिया। धूलिया में आयोजित हुई सपा की जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश यादव पहुंचे। उनके साथ स्टार प्रचारक के रूप में सांसद इकरा हसन भी पहुंची। इकरा मुनव्वर हसन ने अपने उसी अंदाज में पार्टी प्रत्याशी इरशाद और महाविकास आघाड़ी की जीत के लिए जनता से आह्वान किया। उनका भाषण लोगों के बीच चर्चाओं का कारण बना हुआ है। इकरा ने अपने संबोधन में कहा कि हम यहाँ पर आप लोगों से न केवल वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि आपको आपकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने के लिए आए हैं, क्योंकि एक प्रदेश का चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर केवल एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इकरा ने कहा, इससे पहले 5 साल पूर्व हुए चुनाव में भी जनता ने इन लोगों के खिलाफ जनादेश दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं और आपका जनादेश ही चुराकर गद्दी से अपनी सरकार बनाने का काम किया था। इस बार आपको सतर्क रहना है कि इस वक्त आप सभी को एकजुट होकर इतनी ताकत से इतना ज्यादा वोट डालें कि इस बार आपके जनादेश का कोई दुरुपयोग ना कर पाए। सपा सांसद इकरा हसन ने अपने भाषण में कहा कि आपके वोट के सहारे यहाँ से जो भी जनादेश जाने वाला है वो पूरे देश में जाएगा। पूरा देश आज आपकी ओर देख रहा है। आप देश को क्या राह देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप राजनीति में हमारे बीच ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका उद्देश्य केवल सांप्रदायिकता और उसके सहारे समाज को बांटना है। विकास से हमारा ध्यान भटकाकर आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि ये लोग कुर्सी पर सत्तासीन हो जाएं। इस चुनाव में आपको अपने हित के मुद्दों को ध्यान में रखना है। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सड़कें और निःशुल्क उपचार की सुविधा मिले। आपके परिवार के बच्चों को रोजगार के बेहतर अवसर मिले। सपा जब भी सत्ता में आई है तो हमारी सरकार में निःशुल्क शिक्षा, सिंचाई और उपचार की व्यवस्था की गई है। हमारी पार्टी ने पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने कहा, आज आपका वोट धूलिया विधानसभा को बदलने के लिए होना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि अब इकरा हसन का ये जादू महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।